में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा दोष, कृष्ट जो स्टोइकियोमेट्री दोष थे, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष थे, अशुद्ध दोष थे, उनको हमने पढ़ा। अब हम ठोस में पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण। ठीक, विद्युतीय गुण का मतलब होता क्या है? ऊष्मा का चालन या प्रकाश या लाइट का चालन। ठीक, तो इसमें होता क्या विद्युतीय गुण में? विद्युतीय का गुण मतलब विद्युत का चालन। ठीक, तो इसमें होता क्या? चालकता के मान के आधार पर जो विद्युतीय चालन है 3 प्रकार से है। ठीक, कौन कौन सा? पहला है कुचालक। विद्युतीय चालन जो है 3 प्रकार का होता है। विद्युत का चालन ये 3 प्रकार का है। एक होता है विद्युत रोधी। ठीक, इसको कुचालक भी कहते हैं, कुचालक। एक होता है चालक और एक होता है तीसरा अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले आप जानते हैं विद्युत चालन क्या है। तो विद्युत चालन का मतलब होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, और विद्युत का प्रवाह होता है 3 तरह से। ठीक, अब वो हम देखते हैं। तो कुचालक सबसे पहले विद्युत रोधी देखते हैं। विद्युत रोधी का मतलब है कि ऐसे ठोस जिनकी चालकता का मान 10 की घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक, जिनकी चालकता का मान 10 की घात -20 ओम मीटर इनवर्स से 10 की घात -10 ओम मीटर इनवर्स होता है, वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। राइट, अब इसमें होता क्या है? इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या आयनों का अभाव होता है। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयन नहीं पाए जाते। ठीक, इसलिए ये विद्युत रोधी कहलाता है। दूसरा, इसका जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इसका एग्जाम्पल है लकड़ी। कैसी? सूखी लकड़ी होनी चाहिए। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और हीरा। ठीक, ये जो है विद्युत रोधी। अब इसी तरह बात कर लेते हैं चालक की। तो चालक में क्या है? वे ठोस चालक कहलाते हैं जिनकी चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 के मध्य होता है। चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम मीटर इनवर्स के बीच होता है, वे कहलाते हैं चालक। ठीक, अब इनमें क्या होता है? ये जो तत्व होते हैं, ये जो ठोस होते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये चालक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक एक हो गए। दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, उनकी क्या पहचान? इलेक्ट्रॉनिक चालक में होता क्या है? इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घट जाती है। यदि ताप हम बढ़ा दें तो इनकी चालकता घट जाती है। इसके एग्जाम्पल है सभी धातुएं। जितनी भी धातुएं हैं, अपवादों को छोड़ करके, कुछ धातुएं हैं तो अपवाद हैं, सभी धातुएं। दूसरा आता है ग्रेफाइट। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक चालक है। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी चालक में आते क्या है?
ऐसे ऐसे आते हैं जो पिघली अवस्था या विलयन अवस्था में चालन करते हैं। जब तक वो ठोस होते हैं तब तक चालन नहीं करते हैं। जब वो पिघली हुई अवस्था में आते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। इसमें आता है एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, KOH, NaOH, ये जो है ये विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक, जैसे है H2SO4, तो इनका चालक कहलाने का कारण ये है क्योंकि इनका जो जनीन विलयन होता है तब ये चालन करने लगते हैं, जब इनका विद्युत अपघटन किया जाता है, वैसे अचालक होते हैं। तीसरा आता है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब है कि इनकी जो चालकता का मान होता है वो 10⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। यह परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक है। परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु अगर ताप बढ़ा दिया जाए, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसके लिए एग्जांपल है जैसे शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। ये जो धातुएं हैं ये क्या है? चालक, अर्धचालक कहलाती है। ठीक, इनकी चालकता का मान 10⁻⁶ से 10⁴ ओम मीटर इनवर्स होता है। तो ये था ठोसों का विद्युतीय गुण। ठीक, अब हम देखते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालन क्या है? तो बैंड के सिद्धांत के आधार पर अगर चालक, अर्धचालक और अचालक मतलब कुचालक की व्याख्या की जाए तो इसमें होगा क्या? तो पहला पॉइंट आता है बैंड सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणु कक्षक आयन में मिलते हैं उतने ही अणुकक्षकों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही अणुकक्षकों का निर्माण होता है। जब बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में मिल जाते हैं तो उतने ही अधिक संख्या में अणुकक्षकों का निर्माण होता है। इस अणुकक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। ठीक, बहुत कम होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, और इस बैंड, ये जो बैंड का निर्माण कर लेते हैं, अतः यही जो बैंड है, ठीक, ये जो बैंड का निर्माण कर लेते हैं, इसी जो बैंड के निर्माण को ही बैंड का सिद्धांत कहते हैं या बैंड सिद्धांत कहते हैं। इसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर निम्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कौन से होंगे? तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक की बात कर रहे हैं। चालक, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक वे होते हैं जिनमें चालक में सहसंयोजक बैंड या तो आंशिक भरा हो या पूर्ण भरा हो। ठीक, या आंशिक भरा हो या तो पूर्ण भरा बैंड खाली बैंड से परस्पर मिलकर आंशिक भरे बैंड का निर्माण कर ले। जैसे मान लो ये है, ये एक बैंड है, ठीक, ये पूरा भरा है, ठीक, और ये खाली बैंड है, ठीक, ये खाली बैंड है और ये पूरा भरा है। ठीक, अगर ये दोनों सहसंयोजक बंध द्वारा मिल जाते हैं ठीक, इसमें ऊर्जा देखो बीच में गए बहुत कम है, तो इस तरह ये जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? चालक। ठीक, ये फिर चालक कहलाते हैं। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र पूर्वक गति करते रहते हैं। जो चालक होते हैं उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र पूर्वक गति करते रहते हैं। ये तो हो गई चालक की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुचालक की। अब कुचालक का क्या होता है?
कुचालक क्या होता है? तो कुचालक में होता क्या है, इसमें पूर्ण भरे बैंड व खाली बैंड, जैसे पूर्ण भरा बैंड है, ये खाली बैंड है और ये पूर्ण भरा बैंड है। ठीक, पूर्ण भरा बैंड और खाली बैंड, इनके बीच ऊर्जा का जो अंतर होता है ये बहुत अधिक हो जाता है। तो इसको हम यहां पे दिखा सकते हैं, ये है खाली बैंड और ये है पूरा भरा हुआ बैंड। तो इनमें ऊर्जा का जो अंतर है, ऊर्जा अंतर जो है बहुत अधिक है। ठीक, और ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण यहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र पूर्वक गति नहीं कर पाते। भाई ऊर्जा का अंतर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, कुचालक। बात समझ में? तो ये हो गया कुचालक। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर देख लेते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक, अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक में होता क्या है, इसमें जो पूर्ण भरे बैंड होते हैं और खाली बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का जो अंतर होता है परम शून्यता पर, ठीक, परम शून्यता पर ये विद्युत के जो कुचालक होते हैं और ऊर्जा का अंतर न्यूनतम होता है। ठीक, जैसे ये है खाली बैंड और ये हुआ है, ये है भरा हुआ बैंड। इनके बीच ऊर्जा का अंतर जो है न्यूनतम है, न्यूनतम ऊर्जा अंतर। अब न्यूनतम ऊर्जा अंतर है तो इसमें अगर ताप बढ़ाया जाए, ठीक, यदि ताप बढ़ाया जाए तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाए, इसको ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, है ना? तो ताप बढ़ाने पर पूर्ण भरे बैंड के इलेक्ट्रॉन खाली बैंड में चले जाते हैं। कब? जब ताप बढ़ाते हैं तब। ठीक, अतः ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है तथा सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अच्छे अर्धचालक। ठीक, यदि इनमें कुछ अशुद्धियां मिली हो तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस विधि को अपमिश्रण भी कहते हैं। ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है इसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो इसको अपमिश्रण कहते हैं। ठीक, चालक और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनको नैज अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट है जिसको समझना, याद रखना है, इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनमें 13वें और 15वें वर्ग के तत्व मिलाए जाते हैं। 13वें व 15वें वर्ग के तत्व मिलाए जाते हैं अशुद्धि के रूप। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये 13 में मिलाए जाते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं अर्धचालक होते कितने प्रकार के। तो अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के। ठीक, अर्धचालक जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? पहला होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। ठीक, अब इसमें एन टाइप अर्धचालक जो होता है इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो ऐसी अशुद्धि। तो इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक मतलब 15वें वर्ग के तत्व।
इनको मिलाया जाएगा इनमें। तो होता क्या है इसमें, जब सिलिकॉन में अल्प मात्रा में 15 कौन है, फास्फोरस ले लेते हैं। तो जब सिलिकॉन में अल्प मात्रा में फास्फोरस की अशुद्धि मिली हो, 15 तो कौन सा ले लेते हैं, फास्फोरस। तो सिलिकॉन में क्या मिला रहे हैं, फास्फोरस। जब सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिली हो तो कुछ स्थान पर फास्फोरस के परमाणु आ जाते हैं। सिलिकॉन की कक्षा में बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फास्फोरस की बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब होता क्या, जब इसकी बाहरी कक्षा 4 है, उसके अब ये 4 5 जब बाइंडिंग करेंगे तो इस सहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो इसके 4 इसके 5 से बाइंड करेंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक, यह 1 इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा, ठीक, ये जो 4 तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे और ये 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रह जाएगा। यह जो इलेक्ट्रॉन बचेगा यही विद्युत धारा के प्रभाव से सारे क्रिस्टल पर विस्थानीकृत होगा, मतलब खूब घूमेगा उसमें, जिससे यह अर्धचालक की चालकता बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन है भाई, ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन है तो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कण होने के कारण इसको एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है मान लो। अब इसमें क्या कहीं फास्फोरस मिला दी गई है, ठीक, ये मिला दी गई। अब सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा कितने हैं, 4 है। इस टाइप से दिखाया गया है, 4 है। अब इसके पास तो 5 है भाई, ये इससे बाइंड हो जाएगा, ये इससे बाइंड हो जाएगा, ये इससे बाइंड हो जाएगा, ये इससे बाइंड किए होगा, ये इस तरह बाइंड किया होगा, इसने इससे बाइंड किया होगा, इसने इससे बाइंड किया होगा, इसकी बाइंडिंग इससे हुई होगी, इसने इससे बाइंड किया होगा, है इससे बाइंड किया होगा, इसने इसको बाइंड किया होगा। अब यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यही अर्धचालक की तरह कार्य करता है। इससे चालकता, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा है इसलिए ये क्या है, एन टाइप का है। बात समझ में आई? ये था एन टाइप। इसके बाद बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक की। तो पी टाइप जो अर्धचालक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलाई जाती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, पिघले हुए सिलिका में अब न्यून अशुद्धियां मतलब किस परिवार के, 13वें वर्ग के, 13वें वर्ग के तत्व मिलाने हैं। अब 13वें वर्ग में क्या आता है, बलगा इंटल, है ना, बोरान, एल्यूमिनियम। तो हमने क्या किया, इस बार सिलिकॉन में हम क्या मिलाएंगे, बोरान। ठीक, तो सिलिकॉन में बोरान मिला है, तो होगा क्या, पिघले हुए सिलिका में जब बोरान की अशुद्धि मिलाई है और उसे ठंडा करेंगे, इससे होगा क्या, सिलिकॉन की संरचना में कुछ स्थानों पर बोरान के परमाणु आ जाए, जिससे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन बोरान के 3 इलेक्ट्रॉनों से बाइंड होंगे, बोरान के 3 इलेक्ट्रॉनों से बाइंड होंगे, और बाइंड होकर कैसा बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, जिससे बी जो बोरान है, बोरान के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, होने के कारण इसके पास एक धनात्मक छिद्र बन जाए, और यह धनात्मक छिद्र विद्युत धारा के प्रभाव से सारे क्रिस्टल में विस्थानीकृत होगा। यह धनात्मक छिद्र चला चला घूमेगा, और चला जाएगा तो इसके पास क्या, धनात्मक छिद्र है, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पी टाइप का। अब इसका एग्जांपल कैसे देखते हैं, इसका डायग्राम। तो सिलिकॉन है, हमने कहा सिलिकॉन है, और सिलिकॉन में मिला है क्या, बोरान।
सिलिकॉन में हमने मिलाया बोरान। तो बोरान के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 4 है ही, इनके पास तो 4 है। ठीक, तो ये इससे बाइंड किया, इसने इससे बॉन्डिंग की, इसने इससे बॉन्डिंग की, इसने इससे साझेदारी की, इसने इससे साझेदारी की, इसने इससे साझेदारी की, इसने इससे साझेदारी की, इसने इससे की, इसने। अब इसका रह गया, तो ये क्या यहाँ पे पॉजिटिव होल हो गया, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, धनात्मक छिद्र, और इस धनात्मक छिद्र के ही कारण ये पी टाइप का अर्धचालक है। बात समझ में आई? तो ये तो थी अर्धचालक की बात। अब इसके बाद देख लेते हैं अर्धचालकों के उपयोग। भाई अर्धचालक का हम कहां कहां पे उपयोग करते हैं? तो अर्धचालक का उपयोग क्या होता है, एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो बनाए क्या, एनपी प्रकार का एनपी अर्धचालक बनाएंगे, और इस एनपी संधि का निर्माण करेंगे, एनपी संधि। और इस एनपी संधि से क्या होता है, जो एनपी संधि का निर्माण होगा ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, है ना। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर एनपी संधि बनती है, और एनपी संधि जो होती है, जो एनपी संधि है, ये प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के काम आती है। ठीक, इन्वर्टर लगे होते हैं तो एसी करंट को डीसी करंट में वहां एनपी संधि होती है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट, पहला उपयोग हो गया। दूसरा अर्धचालक का उपयोग क्या है, जो एनपीएन और पीएनपी प्रकार है, एनपीएन और पीएनपी प्रकार के अर्धचालकों को ट्रायोड कहते हैं। इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं क्या कहते हैं, ट्रायोड। ट्रायोड कहते हैं ये रेडियो तथा श्रव्य तरंगों की पहचान व संवर्धन में काम आते हैं। रेडियो और श्रव्य तरंगों की पहचान और संवर्धन में काम आते हैं। ये तो था हमारा उपयोग। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 12वें वर्ग व 16वें वर्ग के तत्वों को अगर मिलाया जाए तो वो अर्धचालक बनाएंगे। अगर 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे, जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड कह सकते हैं, कैडमियम सल्फाइड। ये इसमें क्या है, 12वें और 16वें वर्ग के तत्व मिलकर बना रहे हैं। दूसरा है 13वें वर्ग के जो तत्व होते हैं और 15वें वर्ग के तत्व होते हैं, वे क्या बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम फास्फेट, ये गैलियम और आर्सेनिक। तो ये तत्व जो है ये अर्धचालक का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने पढ़ाया आज तुम लोगों को, विद्युत का चालन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय क्लास।